नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें श्री देव नारायण गौशाला सेवा समिति रेलड़ा की कार्यकारिणी ने राजस्थान सरकार से गौशाला को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की मांग उठाई है। समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह, सचिव हुकुम सिंह, साथ ही कोषाध्यक्ष खूब सिंह और व्यवस्थापक धर्मी चंद ने गौशाला अतिक्रमण हटाने और पटा करवाने की अपील की है। आपको बता दें न्यूज 21 की टीम ने गांव की जनता और गौशाला समिति से विशेष बातचीत की है। क्या बातचीत की है ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील किचित। दोस्तों, लगातार हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं, मांग भी हो रही है और हम देव नारायण गौशाला समिति रेलड़ा के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों में हमारे न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। और मैं दर्शकों को बताऊंगा कि पहले हमने इस गौशाला का कवरेज किया है। बिल्कुल कोई चारदीवारी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। एमएलए एमपी के द्वारा, जिला प्रमुख प्रधान के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है। और बात करते हैं कि देव नारायण गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं हैं। कार्यकारिणी टीम गौशाला के हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि देव नारायण गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे। पहले तो हमारे साथ जो मोहन सिंह जी जो अध्यक्ष साहब है, उनसे इस गौशाला की जो जर्नी है उनसे जानते हैं किस प्रकार के मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आ रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, गौशाला चलाने में बहुत समस्या आ रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को यही निवेदन करना चाहेंगे कि भाई 12 महीने का अनुदान करें और अनुदान थोड़ा बढ़ा के करें, जिससे चारा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चारा बहुत महंगा है और हमारे पानी लाइट जो भी है उनकी व्यवस्था राज्य सरकार, गवर्नमेंट सरकार वहन करे तो बहुत और अच्छी तरह चलेगी। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान सरपंच है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनको राजनीति के दबंग नेता माने जाते हैं, सरपंच माने जाते हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या डिमांड है। सरपंच होते हुए भी यहाँ वो उनकी सरकार की जो मनमानी है उसको निपुण कर रहे हैं। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम तो यही अवगत करवाते हैं सरकार को कि 2 साल से हम जमीन अलॉटमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक देवनारायण गौशाला की जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई जी। अलॉटमेंट नहीं हुई तो सरकार के बजट के पैसे उसमें खर्च नहीं हो रहे हैं जी जी। तो इसके लिए हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई सरकार जल्दी से जल्दी इस गौशाला को जमीन को अलॉटमेंट करवाए। जी जी। अलॉटमेंट होगी तो एमएलए एमपी का फंड उसमें खर्च हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो सरकार का बजट उसमें लग नहीं सकता है। जी बिल्कुल। और रही बात दूसरी के गौशाला में अनुदान 9 महीने का मिलता है, जी। इसको बढ़ा के सरकार 12 महीने का अनुदान करते हुए तो गौशाला अच्छा चलेगा। और जब तक गौशाला अलॉटमेंट ज़मीन नहीं होगी, ग्रामीण लोग 4-5 साल से गांव वाले कोई 100 रुपये 200 रुपये इकट्ठे करके इस गौशाला को चला रहे हैं, तो गांव वाले के पास इतनी आमदन नहीं है, आमदनी नहीं है, गाँव की निजी आय इतनी नहीं है कि भाई वो अपना गौशाला चला सके। तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है, सरकारी अनुदान के द्वारा ही चलती है। और फिर भी गांव वाले को धन्यवाद है कि 5 साल तक इस गौशाला को चला रहे अनुदान देके। यहाँ सब मगरा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग में आते हैं, इतने इनके पास आय नहीं है जो वो अनुदान कर सके। इसके लिए सरकार से यही आवेदन है कि भाई जल्दी से जल्दी रेलड़ा देवनारायण गौशाला को जमीन अलॉटमेंट करवाए। सर, बातचीत करते हैं कि 90% अभी आपने बताया सरपंच साहब के 90% गौशाला है गोचर भूमि के अंदर है, उनका अतिक्रमण हटाया जाए और पट्टा भी दिया जाए। उसके साथ साथ 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की होता, बिजली बिल सरकार बैन करे। और सर मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा गौशालाओं का कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर हाईटेक बनाया जाए, उनको अलग से कुछ फंड दिया जाए, चाहे एमएलए एमपी के द्वारा दिया जाए, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके। सर, ये जमीन अलॉटमेंट होगी जी, उसके बाद ही एमएलए एमपी या ये विभाग दे सकता है, पशु चिकित्सा विभाग वाले, ये इसके गौचर विभाग वाले गौशाला के लिए अनुदान दे सकते हैं। क्योंकि जमीन अलॉटमेंट होगी तो उसके बाद में आगे होगा। पहले सबसे पहले मुद्दा हमारा जमीन ये गौशाला के लिए जमीन अलॉटमेंट होनी चाहिए। एमएलए एमपी प्रधान वगैरह कुछ सपोर्ट करते हैं गौशाला को? नहीं, सपोर्ट तो करते हैं, हम जाके भी आए, वो अनुदान देने तैयार, लेकिन जब तक जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी जब तक कोई सुख सुविधा नहीं मिल तब तक उसमें कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा, व्यवस्थापक हमारे साथ युवा है, संघर्षशील है, ऊर्जावान भी है, गौमाता की सेवा करने में भी काफ़ी तत्पर तैयार है। तो हमारे साथ जुड़े ग्राम सेवक है भवानी मित्रा, व्यवस्थापक साहब है धर्मी चंद जी। तो धर्मी चंद जी युवा हो और पूरी टीम को लेकर साथ चल रहे हो, तो संचालन करने में किस प्रकार की बाधाएं आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, क्या करना चाहोगे आप? बाधाएं तो बहुत ज़्यादा आती है। जैसे हर दिन चारा खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, जैसे कोई जो आपको जैसे बताया था कि हमारे यहाँ पे घमासान नहीं होता।
ठीक है, मेन तो बामासन ये बजट है। अगर इस बजट से अगर अपन ये सारा चारा खरीद लेंगे तो दूसरा पैसे कहाँ से लेके आएंगे? अगर न्यू 21 सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भाई इस गौशाला का हमने कवरेज किया है, चार दीवारी भी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल भी नहीं है, किसी प्रकार की जो भी समस्या है वो नहीं है, सिर्फ गौ माता का पेट भर रहा है यहाँ। अगर इस सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरों के अंदर कोई भाई आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई देख रहा है, अगर वो अपनी जो नेक कमाई में से 10% 20% जितना भी हो उसके वो सेवा करनी चाहिए, तो स्थायी पता क्या है यहाँ गौशाला का? सर गौशाला का सर जैसे अकाउंट नंबर है, अभी हाल फिलहाल तो बार कोड तो अभी जारी नहीं हुआ है। और जो भी भाई बंधु है, अगर गौशाला के प्रति अगर है तो ये जो अकाउंट नंबर है उसको अकाउंट नंबर में डाल देंगे तो सीधा गौशाला। और पता है सर देवनारायण गौशाला, रेलड़ा ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति रायपुर। ठीक है, यहाँ के जो ग्रामीण और युवा है वो भी हमारे साथ लाइव तस्वीरों में उनसे बातचीत करते हैं कि इनकी जो कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं की किसी प्रकार की, क्योंकि धरातल पर यहाँ रहते हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसी सेवा कर रहे हैं। सर नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात यह है कि गौशाला के जो अध्यक्ष है मोहन सिंह जी, वो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से जो गौशाला चल रही है ये ग्रामीणों के सहयोग से चल रही है। और गांव में इतने कोई भामाशाह नहीं है जिनकी कोई इतनी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, ना कोई इतना व्यवसाय है इस गांव के अंदर जो तब उससे अलावा वो जो गौशाला चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सेवा ही नहीं मिल रही है। गौशाला का जो फंड आता है वो भी टाइम पे नहीं मिलता, और जो भी मिलता है जो चारे वारे में चला जाता है। बाकी पशुओं की देखभाल नहीं कर पा रहे, ना कुछ बिजली पानी की व्यवस्था है, ना कोई चारे की व्यवस्था है, ना कोई पानी वानी की निजी सहयोग से पानी की व्यवस्था हो रखी है, लेकिन तब भी इतना नहीं है पानी का, लेकिन तब भी अच्छी सुविधा है। लेकिन सरकार से मेरा यही निवेदन है कि गौशाला में अच्छी सेवा दे और जो 9 महीने का जो फंड मिलता है उसको 12 महीने का किया जाए तो गौशाला समिति उसको अच्छी तरह से चला पाएगी। बाकी अगर फंड नहीं मिलेगा तो अच्छी तरह से चला पाएगी। पर बात तो ये मजदूर करने वाले हमारे गांव के सारे लोग मजदूरी करते हैं, 500 से 700 रुपये मजदूरी करें, उसमें भी अगर हर महीने 200 रुपये दे रहे हैं वो भी बड़ी बात है। गांव के अंदर 200 रुपये देते हैं, कोई 100 रुपये देते हैं, जैसे भी कोई होता है निजी आय से। मोहन सिंह जी पिछले 7-8 सालों से ये गौशाला चला रहे हैं, तभी इनकी जेब से कितने पैसे लगे हुए हैं, लेकिन कभी ये लोगों को इतने नहीं होने देते, लेकिन तब भी लगाते हैं, गायों को भूखा नहीं मरने देते हैं। तो वापस हम सरपंच साहब के पास जाते हैं। सर बातचीत करते हैं कि हमने ये पूरा क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, उसको कवरेज करने की पूरी कोशिश की है। तो एक चीज़ हमने नोटिस की है कि यहाँ पशु चिकित्सालय हर गौशाला में डिपार्टमेंट में नहीं है, न एलएस की व्यवस्था है। 5-7 गौशालाओं के ऊपर एक एलएस की व्यवस्था है, वो भी समय पर नहीं पहुँच सकता है, गाँव की डेथ भी हो जाती है और काफ़ी मान लो समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इसमें सर पशु चिकित्सालय के लिए गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है जी, और पशुओं के लिए डॉक्टर यहाँ रेलड़ा निजी लग गया है जी सर, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग नहीं है जी। तो सरकार से डॉक्टर के लिए बिल्डिंग और दवाइयों की व्यवस्था करवाई। तो आप अभी वर्तमान सरपंच हो सर, तो वर्तमान सरपंच हो तो राज्य सरकार ने, हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि इस बार सरपंचों की बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है और सरकार भी आपको थोड़ा, रमेश मीणा जी है जो आपके मान लो पंचायती राज मंत्री है, वो भी थोड़ा आपको इस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो क्या दुख व्यक्त करना चाहोगे, क्या मसले हैं यहाँ पे? मसले यही है सर, सरकार तो पंचायत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किस्तें ही टाइम पर नहीं आ रही है, तो पब्लिक का विकास करने में बहुत अड़चन आती है। तो सरकार को जो पंचायत राज विभाग से पंचायत की जो किस्त बनती है वो किस्तें के पेमेंट ही टाइम पर नहीं आता है। नरेगा का भुगतान है उसका भी टाइम पर पेमेंट नहीं आता है। तो अब हम तो गवर्नमेंट से सबसे पहले हम गौ माता के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर तो लगा दिया है, लेकिन डॉक्टर के बिल्डिंग की व्यवस्था कराने के लिए आवश्यकता है। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ मैं सुनील खींची, कैमरामैन पर्सन संदीप जी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे यही है सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए और हम आपके सहयोग में खड़े रहेंगे। थैंक यू सर।